असाड़ तपंदा तिस लगै, हर नहा न जिन्ना पास। जग जीवन पुरख त्याग कै, मानस संधि आस। दुऐ भाए विगुचियै, गल पईस जम की फास। जिहा बीजै सो लुणै, मथै जो लिखिया सो। रैण विहाणी पछुताणी, उठ चली गई निरास। जिनको साधु भेटियै, सो दरगाह होए खलास। कर कृपा प्रभ अपनी, तेरे दर्शन हुए प्यास। प्रभ तुध बिन दूजा को नहीं, नानक की अरदास। आषाढ़ सुहंदा तिस लगै, जिस मन हर चरण निवास। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। गुरु प्यारी साध संगत जी, शहीदां दे सरताज गुरु पंजवें पातशाह गुरु अर्जन साहिब महाराज जी की रसना तो उचारण की हुई बाणी 12 माह जो राग माझ दे विच है, जिस दी आपां लड़ीवार विचार सांझी करते आ रहे हाँ। तिस लड़ी के तहत अज आपां 12 माह बाणी का 5 नंबर शब्द जिसका पाठ श्रवण किया है। 134 नंबर अंक ते ये शब्द सुभाईमान है। गुरुदेव जी ने इस पावन शब्द विच अषाढ़ महीने की वरतों करदियां होयां, अषाढ़ शब्द की वरतों करदियां होयां जो संदेश उपदेश बख्शिश किया है कि ये मनुख का जीवन खूबसूरत बनेगा, जिंदगी वधिया बनेगी जदों इहदे जीवन दे विच वो रब्बी गुण उस मालिक के हुक्म च तुरन दी इसनूं जाच आएगी। साहब ने बहुत प्यारा बचन किया है, प्रभ तुध बिन दूजा को नहीं। हे प्रभु, हे परमात्मा, हे कालपुरख, तुहाडे तो बिना कोई दूजा नहीं है जिहड़ा मनुखता दे तप रहे हिरदे नूं ठंडा कर सके। बाकी बाहरी तौर पर शरीर नूं सुख देने वालियां सहूलतां मनुख समय समय ते अपने उद्यम द्वारा प्राप्त कर लैंदा है, पर अंदर दी कल्पना, अंदर दी अशांति, अंदर दा जो रोल घचोड़ा पिया होया है, उस हिरदे नूं जिहड़ा तप रहा हिरदा है उहनूं ठंडा शांत करना। हे महाराज, ये सिर्फ तुहाडे हुक्म विच तुहाडे नाम नाल जुड़ के, तुहाडी सिੱਖਿਆ नाल जुड़ के किया जा सकता है। हजूर फरमाउंदे ने, प्रभ तुध बिन दूजा को नहीं। हे प्रभु, तुहाडे तो बिना दूजा कोई नहीं है। नानक की अरदास, नानक दी ये अरदास है, नानक दी ये अरजोई है। अषाढ़, अषाढ़ शब्द द्वारा अषाढ़ महीने का नाम वरत के गुरुदेव जी ये सिੱਖਿਆ दे रहे हैं। अषाढ़ सुहंदा तिस लगे, ये गल मैं बार बार तां दोहरा रहा भी इत्थे महाराज ये नहीं कहते भी अषाढ़ का महीना तपदा होया उन्होंने सही लगता है जिन्हां दे हिरदे विच परमेश्वर का नाम है। इत्थे गल अषाढ़ के महीने की नहीं हो रही, क्योंकि जे आपां इदां कहांगे भी हाड़ का महीना तपदा है, जे आपां इस लहजे नाल वेखांगे तो फिर आपां कहने बाणी सारी मानवता वास्ते है। तो फिर कुछ कंट्रियां ऐसियां हैगियां ने, जिवें मान लो आपां भारत देश की गल करिए, इत्थे हाड़ के महीने च गर्मी पैंदी है, पर बहुत ऐसे देश हैगे ने जिन्हां विच आपां जे आस्ट्रेलिया की गल करिए, न्यूजीलैंड की गल करिए, ये वो कंट्रियां ने जदों
इधर अत की गर्मी हुंदी है तो उधर अत की सर्दी हुंदी है। अजे कनेडा की गल करिए तो अमेरिका की गल करिए, इन्हां देशों में अजे मौसम बहुत इलाके ऐसे ने जिन्हां दा मौसम पंजाब नाल रलदा है। जिवें कैलीफोर्निया का जिहड़ा वैदर है, मौसम है, वो पंजाब नाल बहुत मेल खांदा है। पर बाकी कंट्रियां जिहड़ियां ने उन्हां दा मौसम इदां नहीं है। उत्थे जिवें इत्थे हाड़ दे महीने च अत की गर्मी है आपां कह सकते हैं, तो उत्थे हाड़ दे महीने च पूरी ठंड हुंदी है। इधर जनवरी दसंबर के महीने में आपां पूरा सर्दी वाला मौसम हुंदा है, उधर गर्मियां हुंदियां ने आस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड की कंट्री में। तो खैर ये आपां कहने बाणी सारी मानवता वास्ते है। तो इत्थे गुरुदेव जी बहुत प्यारा बचन कर रहे हैं। असाड़ महीने यानी कि हाड़ महीने का नाम लैके तो गुरुदेव जी कहते हैं सुहंदा तिस लगे सोहना। सोहना की ये जीवन सोहना तां लगेगा कहते जिस मन हर चरण निवास। इत्थे मन शब्द वरते, मन के नन्ने नूं सैरी है, जेड़े मन विच हर चरण की है सिक्ख्या उपदेश। वेखो जदों आपां गल करते हैं भी परमात्मा निराकार है, वो आकार तो रहत। हुण जिहड़ा है आकार तो रहत उहदे चरण किहड़े होणगे? फिर जदों आपां नूं आकार तो रहत कहने आ, फिर गुरु साहब ने भी बाणी च आख्या भी सहस तव नैन नन नैन है तोहे को, सहस पद बिमल नन एक पद गंद बिन। भी जानी कि हज़ारां पैर उहदे ने, उहदा एक भी पैर नहीं। सरगुण होण करके सारे ही पैर उहदे ने, निर्गुण होण करके उहदा एक भी पैर नहीं है। तो ये गल का ख्याल रखना साध संगत, जी गल गुरुदेव जी ने इत्थे कही है कि उस परमेश्वर के चरण की है, हिरदे चरण शब्द सतगुरु को, या जन के चरण वसै मेरे ही है। हुण जिहड़े मन विच वसने ने वो शरीर वाले आ जिहड़े हड्ड वाले चम वाले ये चरणों की गल थोड़ा हो रही है बाणी च। जो चरण साध के धोए धोए पीओ शब्द भी आता है, उत्ते साध का अर्थ है गुरु शब्द सतगुरु, तो वो चरण की है उसकी सिक्ख्या। तो सिक्ख्या पीण का अर्थ की है, हुण आपां सिक्ख्या पी रहे हैं, कन्नां राहीं साडे अंदर सिक्ख्या जा रही है। चरण साध के धोए धोए पीओ। तो जे कोई एक अद्धी गल साडे मन नूं सही लग गई, असीं अपनी जिंदगी च उहदा उत्ते अमल कर लिया, तो इहनूं कहा चरण साध के धोए धोए पीओ अरप साध को अपना जियो। जां जदों असीं गुरु के चरण धो के पीने ने तो साडे मन की मैल जिहड़ी है वो दूर होएगी। तो इत्थे अर्थ ही इहो है कि जदों गुरु के चरणों नूं असीं धो के पीण का अर्थ है गुरु के चरण, गुरु का शब्द असीं जदों कन्नां राहीं अपने अंदर लैके जाने आ, साडा मन उस शब्द के अनुसार हरकत विच आउंदा है, कमांड करता है। साडे बाकी अपनी सारी फौज नूं वो कमांड दिंदा है भी आह काम इदां करना, आह काम इदां करना है। तो मन लो जदों मन शब्द द्वारा घड़िया जाए तो साडे ज्ञान इंद्रे कर्म इंद्रे जदों सही दिशा वाले बन्ने तुरदे ने, इनूं ही आपां कह सकते हैं जीवन मैल तो रहत हो गया। तो खैर साध संगत जी जिहड़ी इत्थे गल गुरुदेव जी ने कही है बा कमाल है। कहते असाड़ सुहंदा तिस लगे, हाड़ महीने का नाम लैके गुरुदेव जी ये सिक्ख्या दे रहे हैं, सुहंदा तिस लगे। ये जीवन सोहना उहदा ही बनता है जिस मन विच, जिस मन दे अंदर, जिस मन विच हर चरण निवास, हरि दे चरणों का निवास हो गया। यानी कि जिस मन विच गुरु की सिक्ख्या वस गई, जिस मन ने उस सिक्ख्या नूं ग्रहण कर लिया। तो पातशाह जी बहुत प्यारा बचन करते हैं। असाड़ उत्ते वेखो शब्द बताया, असाड़ तपंदा, उत्ते तपंदा क्या, थले सुहंदा क्या। देखो एक काव्य रूप च बाणी रची गुरुदेव जी ने, बहुत सोहना उपदेश महाराज ने बख्शिश किया। हुण काश किते इन्हां शब्दां नूं असीं इदां बैठ के समझदे विचारदे, इन्हां शब्दां की व्याख्या हुंदी, सानूं पता लगदा गुरुदेव जी कितनी प्यारी गल करदे। गुरुदेव जी कहते हैं असाड़ तपंदा तिस लगे, हाड़ महीने के शब्द की राहीं ये सिक्ख्या दे रहे ने। असाड़ महीने की शब्द की वरतों करके गुरुदेव जी संदेश दे रहे हैं, तपंदा तिस लगे, यानी कि उहदा ही जीवन तपदा है, उहदा ही जीवन विलकदा है। हर नाह ना जिन्ना पास, जिन्हां कोल हर ना दा अर्थ है खसम। खसम की है? सच सबना का खसम है। ना दा अर्थ है खसम। खसम छोड़ दूजे लगे डुबे सेवन जा रहा, वो तपणगे। हुण जो बाणी तपश शब्द आउंदा, वेखो असाड़ तपंदा तिस लगे हर नाह, देखो उन्हां दे हिरदे तपदे जिन्हां कोल हर नाह नहीं हैगा। हर नाह की है? खसम। खसम की है? सच। यानी कि सच पल्ले ना होवे ते बंदे अंदरों कड़पदे रहिंदे ने। फिर बाणी च इंज भी लिखिया, जियो तपत है बारो बार
तप तप खपै बहुत बेकार। देखो जियो तपत है, जियो तपदा है, जियो तपत है बारों बार, हिरदा तपदा है बार बार, बार बार तपदा है। तप तप खपै, ज्यों ज्यों तपदा फिर खपदा है, खिंचदा है। तप तप खपे बहुत बेकार, बेकार का अर्थ की वकार, वकारां विच खपदा है। क्यों? क्योंकि जै तन बाणी विसर जाए, इत्थे तन विचों बाणी विसर जाए, इत्थे कहता हर ना ना जिन्ना पास, क्योंकि खसम की बाणी है ना, जैसी में आवे खसम की बाणी तैसड़ा करी ज्ञान वे ला लो। तो इत्थे पातशाह जी कहते ने जियो तपत है बारों बार, तप तप खपे बहुत बेकार, जै तन। हुण तन मीनिंग मन, तन विच मन है ना, तन दे विच मन है, यानी कि जै तन बाणी विसर जाए, यानी कि जिस तन ने बाणी की विचार छड़ दी, जिहड़ा तन बाणी मुताबक नहीं तुरदा, जै तन बाणी विसर जाए, जो पक्का रोगी वेला लाए, वो फिर तड़फदा है विलकदा है, हर नाह ना जिन्ना पास। तो गुरुदेव जी कहते हैं असाड़ तपंदा तिस लगै, हर नाह ना जिन्ना पास। जिन्हों को हर नाम नहीं हैगा, जानी कि खसम है नहीं, मालक है नहीं। तो हजूर ने इस तपश बारे वेखो, दुनिया शांति लभदी फिरदी, तुसीं वेखो उत्थे गया बड़ा बड़ी मन नूं शांति, इहदा मतलब मन शांत नहीं है। तुसीं वेखो एक समा आउंदा जो बंदा चाहुंदा अपना घर होवे, अपनी गड्डी होवे, बच्चे होण, बिजनस अपना होवे, सब कुछ करन तो बाद पता की मन शांत जिहा नहीं है। इहदा अर्थ तुहाडी सब कुछ होने तो बाद भी मन की शांति, हुण तो सारा कुछ कोल है बंदे को, हुण तो मन की शांति चाहिए है, मन शांत क्यों नहीं है? उहदे पिछे कारण दस्सिया गुरुदेव ने भी मन शांत क्यों नहीं है। हजूर कहते हैं तृण को मंदिर साज सवारियो। बंदे की हालत पता की है भी कखां का घर बनाया इन्हें, कखां की छन बनाई है, उन्होंने साजिया तो सवारिया, तो पावक तले जरावत है, तो कमला कखां दे घर में अग बाल के बैठा। साध संगत तुसीं अपनी जिंदगी कोई इदां दा बंदा वेखिया? वैसे तो बाहरलियां कंट्रियां बहुत घर लक्कड़ दे, कई कंट्रियां सारा घर ही लक्कड़ दा, किते किते चलो थोड़ा बहुता नाल वो हैल्प लै लैंदे ने, पर बहुत घर पूरा ढांचा ही लक्कड़ दा खड़ा किया। अगले अग नहीं छेती की, उत्थे कहते ना भाई बड़े तरीके नाल उन्होंने हीट सिस्टम भी लगा है, तो बड़े सोहणे तरीके नाल उन्होंने लाया भी जे किते अग लग गई बुझाउणी औखी है। हुण सोच के वेखो तुसीं, जिथे घर कखां दा होवे, ऐ पूरी कखां दी छन पाई होवे, ਉਹਦੇ 'ਚ ਅੱਗ ਬਾਲਦਾ ਬੰਦਾ ਵੇਖਿਆ ਤੁਸੀਂ? ਸੋਚ ਕੇ ਵੇਖੋ ਵੀ ਜੇ ਕੋਈ ਅੱਗ ਬਾਲੇ ਕੱਖਾਂ ਦੀ ਛੰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਜੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਜਿੱਥੇ ਉੱਤੇ ਇੱਦਾਂ ਲੈਂਟਰ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਬਾਲਿਆਂ ਦੀ ਛੱਤ ਹੈ, ਘਰ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦਾ ਅੱਗ ਬਾਲਦਾ, ਕੋਈ ਅੰਗੀਠੀ ਤੋਂ ਪਾਉਂਦਾ ਤੇ ਗੱਲ ਹੋਰ ਹੈ, ਪਰ ਕੋਈ ਕੱਖਾਂ ਦੀ ਛੰਨ 'ਚ ਅੱਗ ਬਾਲਦਾ ਵੇਖਿਆ? ਮਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ। ਇਹ ਬੰਦੇ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵੇਖੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਤ੍ਰਿਣ ਕੋ, ਤੀਲਿਆਂ ਦਾ ਘਰ ਬਣਾ ਕੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੀਲਿਆਂ ਦਾ ਘਰ ਬਣਾਇਆ, ਤ੍ਰਿਣ ਕੋ ਮੰਦਰ ਸਾਜ, ਸਾਜਿਆ ਵਾ, ਸਵਾਰਿਆ ਵਾ, ਤੇ ਪਾਵਕ ਤਲੇ, ਪਾਵਕ ਮੀਨ ਅੱਗ, ਤਲੇ ਮੀਨ ਥੱਲੇ, ਪਾਵਕ ਤਲੇ ਜਰਾਵਤ, ਥੱਲੇ ਅੱਗ ਬਾਲ ਕੇ ਬੈਠਾ। ਕਾਹਦੀ ਅੱਗ ਭਲਾ? ਹੁਣ ਇੱਦਾਂ ਘਰ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਅੰਦਰ ਅੱਗ ਬਲਦੀ ਹੈ ਕਾਮ ਵਾਸ਼ਨਾਵਾਂ ਦੀ, ਕ੍ਰੋਧ ਦੀ, ਲਾਲਚ ਦੀ। ਇਹਨੂੰ ਨਦੀਆਂ ਵੀ ਆਖਿਆ ਬਾਣੀ 'ਚ, ਹੰਸ ਹੇਤ ਲੋਭ ਕੋਪ ਚਾਰੇ ਨਦੀਆਂ ਅੱਗ ਹੈਗੀ ਹੈ ਨਾ, ਇੱਥੇ ਅੱਗ, ਇੱਥੇ ਭਾਵੇਂ ਪੈਂਦੇ ਨੇ ਦੱਜੇ, ਭਾਵੇਂ ਦੱਜੇ ਨਾਨਕਾ ਤਰੀਏ ਕਰਮੀ ਲੱਗ। तो सतगुरु जी कहते हैं तृण को मंदिर साज सवारियो, पावक तले जरावत है। तो बंदे की हालत वेखो, कखां का घर बना के ना, विच इदा कखां का घर बना के विच अग बाल के बैठा, कहते ऐस गढ़ में, ऐसे गढ़ में, ऐसे यानी कि श्री रूपी ऐस गढ़ विच, किले विच ऐठ हठी लो आकड़ के बैठा होया। फूल फूल क्या पावत है, की फुल फुल के पाना बई, की है आकड़ आकड़ के बैठदा। तेरी हालत वेख ला, कखां दे घर दे विच अग बाल के बैठे है तू। असाड़ तपंदा तिस लगे हर ना ना जिन्ना पास। अज तपदा ही क्यों है? क्योंकि ना नहीं हैगा, बाकी सब कुछ हैगा। गड्डियां हैगियां, मोटरां, कारां, घर जमीनां जायदादां, बिजनस पर खसम है नहीं, मालक है नहीं। तो वह मालक दे नाल ना जुड़न करके हर विसर सदा खुआरी है, हर विसर गया सदा खुआरी पल्ले पैगी। तो नाले भी कहता ताको धोखा कहाँ ब्या पै, हर ना ना जिन्ना पास, हर बिसरत सदा खुआरी, ताको धोखा कहाँ ब्या पै, जाको ओट तुहारी। बिन सिमरन जो जीवन बलना, जिवें बालन बलदा। सर्प जैसे अरजारी, नव खंडन को राज कमावे।
अंत चले गोहारी नवखंडन को, नवखंडन की 9 खंड, यानी कि 9 खंड धरती मनेगी भी पूरी धरती ते भी तेरा राज होवे, पर अंत चले गुहारी। हारी मीनिंग की है भी जरूरी नहीं सारा कुछ होने तो बाद भी तेरे को अंदर दा टिका होवे, हार के जाएगा। तो पाशा इत्थे फरमाउंदे ने असाड़ तपंदा तिस लगे, ये जीवन तपदा उहदा ही है, हर ना जिन्हां पास। ये तपश नूं तू घटा सकदा है। वैसे इस तपश नूं घटाउण वास्ते बड़ियां लोगों ने तरीके अपनाए। वैसे एक बेनती होर करां, जिहड़ी तपश है ना वो भी इत्थों पता लगदा है। जे अपसैट है बंदा वो भी इत्थों पता लगदा, जे खुश है तो वो भी इत्थों पता लगदा। आड़ा गर्दन तो उपरला हिस्सा ना, इहो तुहाडी खुशी दसदा, इहो तुहाडी गमी दसदा। कभी किसी के हत्थां पैरां तो जजमेंट की किसी ने भी हत्थां तो वेख्या भी अज तू खुश बना, मेरे तेरे हत्थां तो लगदा, तेरे पैरों तो लगदा। आड़ा गर्दन तो उपरला हिस्सा ना, नर्वस होएगा बंदा, बंदे दी अखां चेहरा दसूगा। बंदा खुश होएगा तो दा चेहरा दसूगा भी बंदा खुश है। आड़ा गर्दन तो उपरला हिस्सा है ना, इतों ही खुशी का पता लगता। इधर नहीं कहते अज बड़ा खिड़िया पिया है, उन्हें की वेख्या चेहरा, अज बड़ा उदास जिहा है तू। देखो इथों कमांड हो रही है। सर इनू गगन आख्या बाणी च। जे इत्थे खुशी है तो हथ भी नाल ही, तुहाडी स्किन भी खुश रहनी है। जे इत्थों उदास है तो सारा कुछ ही नर्वस है नाल, एंड डिप्रैशन। तो वैसे जिन्नियां शरीर दीयां बीमारियां ने ना, वो भी इत्थों शुरू होंदियां ने। जे इत्थों ठीक करना शुरू करता फिर बाकी सारा कुछ ही ठीक होना शुरू हो जाना है। जे तुसीं इत्थों डिग पे फिर सारा कुछ डिग पैना। जे इत्थों तुसीं कायम जे तो फिर सब कुछ ही कायम है। बाणी च बार बार ये शब्द ही तां वरते। तो खैर सत्संग जी गुरुदेव जी कहते हैं असाड़ तपंदा तिस लगे। हाड़ दे इस शब्द द्वारा ये संदेश दे रहे ने, तपंदा ये जीवन तपदा उन्होंने लगता, वह जीवन अंदरों कल्पदा वा। हर ना जिन्हां पास, जिन्हां को हर नाम नहीं है। हर नाम की है? सच, खसम। सच कोल नहीं है, इस कल्पते ने। अच्छा, इनू फिर इस तपश नूं घटाउण लई कई लोगों ने बड़े यतन किए। की कीते? किसी ने चंदन मल लिया। चंदन इत्थे क्यों लाउंदे ने भला? चंदन ठंडा हुंदा। उन्हां दे मन च भी इत्थे चंदन लावांगे तो मत्था ठंडा रहूगा। महाराज कहते जे अंदर ठंडक है नहीं तो बाहर दे चंदन लाया ठंडक किदां हो जाए? सोच के वेखो। जे किते इदां बंदे दे अंदर दी तपश, माफ़ करना मैं हाथ जोड़ के पहला माफ़ी मंगना, जे किते बंदे दे अंदर दी तपश ठंडियां चीज़ां खाण नाल घटदी होवे ना, तो जिन्हां दीयां सस्सां बहुत कल्पदियां ने, नोहां तो रोज़ ही आइसक्रीम 2-3 वारी खवा दिया करन भावें शुगर वधी जाए। तो जिन्हां दीयां नोहां कल्पदियां ने, भावें सस दे पैसे लगन, पति नूं कवे, अपने बेटे नूं कवे बेटा आउण लगे ना आइसक्रीमां 2-3 ले आई, नूंह नूं खोणियां, ये बहुत गर्म है, कल्पदी बड़ी है। ਜਾਂ जिन्हां दे हसबैंड, माफ़ करना जे इदां हुंदा होवे ते फिर तो लोग बर्फ के कोल, फिर तो लोग बर्फ दीयां सिल्लियां, फिर तो घर में ठंडियां चीज़ां रख के ना 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 ना, इहदे नाल कोई मतलब नहीं। बाहर दीयां ठंडियां ते जिन्हां कंट्रियां 6-6 2-2 3-3 फुट स्नो पै जाती है, वो तो फिर लोग ठंडे रहन, क्योंकि बाहर तो ठंड बड़ी है। बाहर की ठंडक नाल बाहर दे टिक्के लाया, अंदर ठंडा नहीं होना इत्थे, क्योंकि अंदर कल्पया क्यों पिया भी अंदर तू कखां की छन बना के अंदर ते अग बाल के बैठे। तू अग कादी बाली है? काम वासना की अग बादी बाली है, लालच की अग कादी बाली है, क्रोध की अग कादी बाली है, मैं मेरी अग बली पी, हाय ओ अगे लंघ गया मैं पिछे रह गया, हाय वो ज़्यादा कमाई करके मैं मेरे को घट है, हाय वो नंबर ज़्यादा मेरे घट आ गए। तो गुरुदेव पिता महाराज इत्थे कितना प्यारा शब्द वरत रहे, असाड़ तपंदा तिस लगे, हर ना जिन्हां पास। तो गुरुदेव जी कहते चंदन, जिन्ने मर्जी चंदन दे टिक्के लाई जा। चंदन लाउंदे सी ना इदां मत्थे ते, तुसीं अज भी वेखो कई इदां मत्थे ते टिक्का लाउंदे ने। चंदन, चंद, चंद चंद्रमा, चंद्रमा की रात ठंडी मनी गई। चंदन, चंद, ना सर्द रुत ना सर्दी, तिन्ने गल्लां आ गई। चंदन, चंद, ना सर्द रुत। मूल, मूल कहते उक्का ही, जिवें कहते मूलों ही गया बंदा, ये उक्का ही गया, मूल उक्का ही ना मिटे ही कां। 1-2% भी जो मिटती होंगी ना, फिर इदा मूल शब्द नहीं सी वरतना। मूल इदा कहते ये मूलों ही गया, ये तो मुढ़ों ही गया, इदा नहीं कहते बंदे नूं। इत्थे मारे कहते मूल उक्का ही भी चंदन, चंद्रमा की चाननी रात ते सर्दी की रुत, तिन्ने बंदे दे अंदर दी तपश नूं घटा नहीं सकते। है इहो जिहा उपदेश किसी को?
ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ। ਭੱਜ ਲਾ ਜਿੱਥੇ ਭੱਜਣੇ। ਕੰਟਰੀ ਬਦਲ ਲਾ, ਦੇਸ਼ ਬਦਲ ਲਾ, ਭੇਸ ਬਦਲ ਲਾ, ਪਹਿਰਾਵਾ ਬਦਲ ਲਾ, ਕਰੰਸੀ ਬਦਲ ਲਾ। ਤੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਰੁਪਈਆ ਛੋਟਾ, ਇੱਥੇ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਫੋਟੋ ਆ, ਪਾਉਂਡ ਚਲ ਜਾ, ਡਾਲਰ ਚਲ ਜਾ। ਨਾ ਨਾ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ। ਘਰ ਬਦਲ ਦੇ, ਝੁੱਗੀ ਝੌਂਪੜੀ ਤੋਂ ਬਾਲਿਆਂ ਵਾਲੇ 'ਚ ਆ ਜਾ, ਬਾਲਿਆਂ ਵਾਲੇ 'ਚ ਲੈਂਟਰ ਵਾਲੇ 'ਚ, ਲੈਂਟਰ ਵਾਲੇ 'ਚੋਂ ਅੱਗੇ ਮਹੱਲਾਂ 'ਚ ਆ ਜਾ। ਨਾ ਮਤਲਬ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਭੱਜ ਲਾ। 10 ਮੰਜ਼ਲੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਹੋਵੇ, ਫਲੈਟ ਲਿਆ ਹੋਵੇ ਤੂੰ ਉੱਤੇ। ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਇਹ ਸਾਧਨ ਨੇ, ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ, ਲੈ ਲਏਗਾ ਬੰਦਾ। ਪਰ ਅੰਦਰ ਦੀ ਤਪਸ਼ ਘਟਾਉਣ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਰੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਚੰਦਨ ਚੰਦ ਨਾ ਸਰਦ ਰੁੱਤ, ਮੂਲ ਨਾ ਮਿਟਹੀ ਕਾਮ, ਸੀਤਲ ਥੀਵੈ ਨਾਨਕਾ। ਸੀਤਲ ਠੰਡਾ, ਠੰਡਾ ਅਸਾੜ ਸੁਹੰਦਾ ਤਿਸ ਲਗੇ, ਉਹ ਠੰਡੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਸ ਮਨ ਹਰ ਚਰਨ ਨਿਵਾਸ। ਪਾਸ਼ਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸੀਤਲ ਥੀਵੈ ਨਾਨਕਾ, ਕਦੋਂ? ਜਪੰਦੜੋ ਹਰ ਨਾਮ, ਹਰ ਨਾਮ ਨਾ ਜਿਨਾ ਪਾਸ। ਅੱਛਾ, ਲੋਕ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਤਪਸ਼ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਨਾ ਫਿਰ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਆ? ਸੁਣਿਓ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਗ ਜੀਵਨ ਪੁਰਖ ਤਿਆਗ ਕਹਿ। ਜਗਤ ਨੂੰ ਜੀਵਨ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਪੁਰਖ ਵਿਆਪਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸੀ, ਸਰਵ ਵਿਆਪਕ, ਉਹਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਕੀ ਕਰਦੇ ਫਿਰ? ਮਾਨਸ ਸੰਧੀ ਆਸ, ਮਨੁੱਖਾਂ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇੱਦਾਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਮੁੰਡਾ ਕਲਪਦਾ ਬੜਾ, ਅਤੇ ਪਿੱਛੇ ਚੇਲੇ ਹੱਸ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਬਾ ਵੀ ਕਲਪ ਨਹੀਂ ਡਿਆ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ। ਸਾਡਾ ਬਾਬਾ ਵੀ ਇਹੋ ਸਲਾਹਾਂ ਦੇਣ ਡਿਆ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਗੁੱਸਾ ਚੜ੍ਹੇ ਨਾ, ਕੁੰਡੀ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਰਜਾਈ 'ਚ ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਚੀਕਾਂ ਮਾਰਿਆ ਕਰਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸ਼ਾਂਤੀ ਲੱਭਣ ਆਏ। ਸਾਡਾ ਬਾਬਾ ਵੀ ਕਲਪਣ ਡਿਆ ਸੀ। ਜਗ ਜੀਵਨ ਪੁਰਖ ਤਿਆਗ ਕਹਿ, ਪੜ੍ਹਿਓ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਜਗ ਜੀਵਨ ਪੁਰਖ ਤਿਆਗ ਕਹਿ। ਕਾਹਦੀ? ਮਾਨਸ ਸੰਧੀ ਆਸ। ਮਨੁੱਖਾਂ ਕੋਲੋਂ ਅੱਛਾ, ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਆਸ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਇਹਦਾ ਕੀ ਮੀਨਿੰਗ ਹੈ ਜੀ? ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਲਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਕਿਹੜੇ ਕੰਮਾਂ 'ਚ? ਸੁਣਿਓ ਹੁਣ, ਤੁਸੀਂ ਗੱਡੀ 'ਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਈਵੇ 'ਤੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਟਾਇਰ ਪੈਂਚਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਟੱਪਣੀ ਤੁਸੀਂ ਲਾ ਲਈ, ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਪੇਅਰ ਸੀ ਸਟੱਪਣੀ ਸੀ, ਉਹ ਪੈਂਚਰ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਟਾਇਰ ਚੇਂਜ ਕਰ ਲਿਆ, ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੈਂਚਰ ਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਕਸਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਪੈਂਚਰ ਲਾਉਣਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਸਮਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦੀ ਆਸ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਬੰਦੇ ਦੀ, ਵੀ ਭਾਈ ਉਹ ਲਾ ਦੇਗਾ? ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਲੰਘ ਰਹੇ ਜੇ, ਗਰੋਸਰੀ ਵਾਲੇ ਸਟੋਰ ਲੰਘੇ ਨੇ, ਫਰੂਟ ਵਾਲੇ ਲੰਘੇ ਨੇ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੇਖ ਰਹੇ ਜੇ ਇਸ ਪੂਰੀ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਕੋਈ ਪੈਂਚਰ ਵਾਲੀ ਦੁਕਾਨ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਵੀ ਜੇ ਗੱਡੀ ਦਾ ਟਾਇਰ ਪੈਂਚਰ ਨਾ ਲੱਗਾ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਜੇ ਸਫ਼ਰ 70-80 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਅੱਗੇ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਦੂਰ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਕੀ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਆਸ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ? ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਮਨੁੱਖ ਹੀ ਹੈ ਪੈਂਚਰ ਲਾਉਣ ਵਾਲਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਫੈਮਿਲੀ ਮੈਂਬਰ ਬਿਮਾਰ ਹੋਵੇ, ਤੁਸੀਂ ਜਾਓ ਹੌਸਪੀਟਲ, ਉੱਥੇ ਡਾਕਟਰ ਨਾ ਮਿਲੇ, ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਮਨੁੱਖ ਹੀ ਹੈ। ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਆਸ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ? ਲਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਕਿਹੜੇ ਕੰਮ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਸ ਲਾਉਣੀ? ਆਹ ਵਿਸ਼ਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਮਾਨਸ ਜਗ ਜੀਵਨ ਪੁਰਖ ਤਿਆਗ ਕੇ, ਮਾਨਸ ਸੰਧੀ ਆਸ। ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਕੰਮ, ਜਿਸ ਕੰਮ 'ਚ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸਕੂਲੇ ਗਏ, ਟੀਚਰ ਵੀ ਤਾਂ ਮਨੁੱਖ ਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਨਰ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਮਾਦਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਔਰਤ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਮਰਦ, ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਇਨਸਾਨ ਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ 'ਚ ਖਾਣਾ ਖਾਣ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਵੀ ਤਾਂ ਇਨਸਾਨ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਮਾਨਸ ਸੰਧੀ ਆਸ ਦਾ ਕੀ ਅਰਥ ਹੋਇਆ? ਬਸ ਆਹ ਚੇਤਾ ਰੱਖਿਓ। ਆਹ ਨੇ ਵਿਸ਼ੇ ਜਿਹੜੇ ਸਮਝਣ ਵਾਲੇ। ਵੀ ਹੁਣ ਬੰਦੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਤਾਂ ਸਰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਆਪਾਂ ਤੋਂ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੰਨ ਲਓ ਖੇਤਾਂ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕਿਸਾਨ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਬੰਦੇ ਲੈਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਨੂੰ ਝੋਨੇ ਦਾ ਸੀਜ਼ਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਲਵਾਈ ਦਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਕਟਾਈ ਦਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਕਣਕ ਦਾ ਸੀਜ਼ਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਕਿੱਦਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਮਗਰ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਬਣਾਉਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਕੋ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੀ ਆਸ ਭਾਈ। ਮਨੁੱਖਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਬਣਾ ਲਓਗੇ? ਨਾ ਡੇਰਾ ਬਣਨਾ ਹੈ, ਨਾ ਘਰ ਬਣਨਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੀ ਜੁੱਤੀ ਟੁੱਟੀ ਹੋਣ ਤੇ ਮਨੁੱਖ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਟੰਕਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ। ਕੱਪੜੇ ਦੀ ਸਿਲਾਈ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ। ਬੜਾ ਕੁਝ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤੁਸੀਂ ਖਰੀਦ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸਰੀਆ ਸੀ, ਜੇ ਇੱਟ ਵੀ ਲੈਣ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਜੇ ਸਰੀਆ ਸੀਮਿੰਟ ਉਹ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਵੇਚ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਮਾਨਸ ਸੰਧੀ ਆਸ ਦਾ ਕੀ ਅਰਥ ਹੈ? ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਓ, ਵਿਸ਼ਾ ਟੌਪਿਕ ਵੇਖੋ ਕੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਅਸਾੜ ਤਪੰਦਾ ਤਿਸ ਲੱਗੇ, ਹਰ ਨਾ ਨਾ ਜਿਨਾ ਪਾਸ। ਜਿਹੜੀ ਅੰਦਰ ਦੀ ਤਪਸ਼ ਹੈ ਨਾ, ਅੰਦਰ ਦੀ ਤਪਸ਼ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖ ਤੇਰੀ ਕੋਈ ਹੈਲਪ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਉੱਥੇ ਤੈਨੂੰ ਹੈਲਪ ਆਪਣੀ ਆਪ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ। ਬਸ ਆਹ ਚੇਤਾ ਰੱਖਣਾ। ਜੇ ਇੱਦਾਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਤਪਸ਼ ਘਟਦੀ ਹੁੰਦੀ ਨਾ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਦੀ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਲੀਅਰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਸੱਸ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਠੰਡਾ ਹੈ,
इसे करके तो लोग साधां दियां जूठां खांदे ने भी बाबा जी तो बड़े पुजे हुए ने, उनके चेहरे ते रौनक बड़ी रहिंदी है, बाबा जी तो फुले फुले पैंदे ने, बाबा जी की जूठ खाइए शायद साडा जीवन भी बाबे वर्गा बन जाए। जे किते इदां एक दूजे की जूठ खाद्या गल बनती हुंदी तो गुरु नानक साहब ने श्री चंद नूं दुध पिया देना सी। गुरु अमरदास जी ने मोहन नूं कहना सी शक गड़वा दुध दा छक ला भी, तेरे विच भी मेरे वाले गुण आ जाणगे। बड़ी अंदर दी इत्थे कहा जग जीवन पुरख त्याग कह, जगत नूं जीवन देने वाला पुरख व्यापक परमात्मा है। मानस दी आस, मनुखा ते आस ला के बैठा मेरे अंदर नूं ठंडा करूगा, भज्जा फिरदा डेरियां च। बाबा जी शांति दे दो जी, बाबा जी कृपा कर दो जी, बाबा जी आ मेहर करो जी, ट्रैक्टर ते एक बारी चढ़ के अरदास कर दो जी, बाबा जी आप गड्डी ते चढ़ के अरदास कर दो जी। ये तो मतलब असी विशेष समझते हैं ना, तां ही तो बाबा जी को गड्डियां लैके अरदासां कराउंदे फिरदे। जे ही विशेष ना समझे फिर तो पापा जी नूं भी कह सकते हैं, फिर तो बीबी जी नूं भी कह सकते हैं। मतलब वखरा मानते हैं ना असी भी जे सारिਆਂ 'ਚ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ क्वालिटी है फिर वखरा मानते तां ही तो लैके जाने असी। तो पातशाह इत्थे जिहड़ा मानस संधि आस है ना, इहदा अर्थ है मनुख तुहाडे अंदर दी कल्पना नूं घटाउण विच हैल्प नहीं कर सकदा, उत्थे तुहानूं हैल्प अपनी आप करनी पैनी है। जिहड़ा तुहाडे अंदर बैठा सच परमात्मा जिन्हों बाणी च इह आखिया बंदे खोज दिल हर रोज़ ना फिर परेशानी माए, उत्थे नहीं आखिया उत्थे मेरे को आ, तेरी परेशानी तेरी अपने आप नाल गल करना घटनी है, जिन्हों अंतरात्मा कहा। खैर जग जीवन पुरख त्याग कै, मानस संधि आस, मनुख की आस लाउणी। मनुख तो होर कामां दी आस ला, तू खाना बना के दे सकदा है, कपड़े सिलाई करके दे सकदा, तेरे घर बना के दे सकदा, तेरे गड्डी नूं पैंचर ला सकदा, तेरा टायर चेंज कर सकदा है। पर जे तू कहें तेरे अंदर की कल्पना घटा दे, जिवें किसी ने कहा, कोई बंदा अपना ना घर बना रहा सी, उन्हें कारीगर नूं कहा ये मेरा घर किन्नी क देर च बन जूगा। वो क्यों कारीगर बड़ा सियाणा सी, वो कहता जी असीं मकान बनाउने आ, घर खुद आप बनाउणा पैंदा। कहता अच्छा आंदा मकान किहड़ा? कहता मकान च खिड़कियां हुंदे ने, दरवाजे हुंदे ने, पर्दे हुंदे ने, AC लगा होएगा, पखे होणगे, किचन का सारा समान होएगा, पर घर उदों बनदा है जदों घर च रहना आ जाए, नहीं तो कई बारी घरां च रहना नहीं आउंदा, दम घुटदा, इदां नहीं पता लगदा मेरा जी करदा घर चों निकल ही जावां, बस रस्से ना पखे ना रस्सा बन के फा ही लैना, इदां नहीं करदा बंदा। फिर कित्थे बनिया? उन्हां ये तो मकान बनाउणे आ जी, तो मकान तो बने बनाते मिल जांदे ने, घर खुद बनाउणे पैंदे ने। इस नूं आखिया सी जग जीवन पुरख त्याग कै, मानस संधि आस। पातशाह कहंदे दूए भाए वगुची है, दूए भाए दा अर्थ की है? दूजे भाज, प्रभु तो बिन दूए भाए वगुची है, परमात्मा नूं छड्ड के दूजे भाज, दूजे ते आस लाउणी। गल पई स जम की फास, अपने गल च तू फाही पा ली विकारां दी, क्योंकि तू किसे ते आस लाई भी मेरे अंदर दी तपश घटाएगा। पातशाह जी कहते ने दूए भाए वगुचिए, गल पई स जम की फास, जम की फाही पै गई। जम की है? काम क्रोध लोभ मोह हंकार। दूजे भाज तुर पिया, सच छड्ड बैठा, झूठ की फाही पै गई गल च। तो पातशाह कहते ने जिहा बीजा है, कुदरत का विधान है ना, जो बीजेगा वही मिलना है, जिहा बीजे सो लोना, मत्थे जो लिखियास, जो मत्थे च लिखिया वही वड्डेगा ना, मत्थे जो लिखियास। जे इत्थे डॉक्टरी लिखी है तो एक दो अखर ही पाउंदा, इदां सवेर का डॉक्टर ने 10 बजे क्लीनिक जान के बहना, 7 बजे के अगले पर्चियां कटा के बैठे ने, कोई 100 किलोमीटर दूर आया डॉक्टर की वेट कर रहा है, कोई रात के बेचारे आन के लागे किसी गुरुद्वारे कमरा लैके रहे ने, डॉक्टर साहब को मिलना है तो इंसान ही है ना। डॉक्टर 10 बजे आया, लैन च लगे ने लोग, इदां उड़ीक बेचारे रात दे रहे ने, उड़ीक बेचारे सवेर दे रहे ने, इदां माड़ी जी नब्ज वेखी उन्हें, इदां चैक किया, पेपर दे हिक ते 5-7 अखर पाए ने उन्हें, मिलण दा 200 रुपया फीस है, 300 रुपया फीस है, 500 रुपया फीस भी हैगी है। मैडिसन कोई नहीं दी, वो नाल लिखता बाहर जाके फलाने मैडिकल स्टोर तो दवाई ले लो। आप कहोगे है 2 अखर पाउण दे इन्ने पैसे? वो मत्थे जो लिखिया सी ना, अज वो वढ़ रहा गला, इत्थे लिखण लग्या उन्होंने बहुत टाइम लगा। मैं नहीं कहता भी सारे डॉक्टर गलत होंगे ने या सारे चंगे होंगे ने, किडनियां कढ़ के बेचण वाले भी होंगे ने, पर बहुत डॉक्टर ऐसे भी होंगे ने जिहड़ा सिर्फ अपना लागत कीमत जिहड़ी उनकी मेहनत होंदी है
क्योंकि अगले मेहनत भी डॉक्टर बन लग्या भी तो मेहनत लगी है ना, किन्ने साल पढ़ना पिया अगले नूं। हो सकदा घर ने जमीन गिरवी रख के पढ़ाया होवे। ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਦੇ ਖੇਡਦੇ ਸੀ ਉਹਨੇ ਖੇਡਾਂ ਸਭ ਜਿੰਨੇ ਉਹਦੇ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੋਏ ਸਾਰੇ ਉਹਨੇ ਛੱਡੇ, ਉਹਨੇ ਮौज ਮਸਤੀ ਛੱਡੀ, ਪੂਰਾ ਪੜ੍ਹਾਈ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ। ਅੱਜ 2 ਅੱਖਰ ਇੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਲਿਖੇ ਨੇ ਉਹਨੇ, ਫਿਰ ਲਿਖ ਰਿਹਾ, ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹਾ ਬੀਜੈ ਸੋ ਲੂਣੇ, ਮੱਥੇ ਜੋ ਲਿਖਿਆ ਸੀ, ਜੋ ਉਹਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਅੰਦਰ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਅੱਜ ਉਹੀ ਵੱਢ ਰਿਹਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਅੰਦਰ ਬੀਜਿਆ ਸੀ ਉਹਨੇ। ਇਹਨੂੰ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਲਾ ਲਓ, ਜਿਹੜਾ ਸੁਭਾਅ ਅੰਦਰ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਹੋਣੇ। ਜੇ ਸੁਭਾਅ ਚੰਗਾ ਤੇ ਠੰਡਾ ਰਹੇਗਾ, ਜੇ ਸੁਭਾਅ ਮਾੜਾ ਤੇ ਅੰਦਰੋਂ ਕਲਪੇਗਾ। ਜਿਹਾ ਬੀਜੇ ਸੋ ਲੂਣੇ, ਮੱਥੇ ਜੋ ਲਿਖਿਆਸ, ਇਹ ਪਿੱਛੋਂ ਲਿਖ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਮੱਥੇ ਦੀਆਂ ਲਿਖੀਆਂ ਕੌਣ ਟਾਲ, ਇੱਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਤੇ ਲੋਕ ਆਪਣਾ ਆਪ ਸੁਧਾਰਦੇ ਨਹੀਂ, ਨਸ਼ੇ ਆਪ ਕਰਦੇ ਆ, ਬੁਰੇ ਕੰਮ ਖੁਦ ਕਰਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਭਾਗਾਂ 'ਚ ਹੀ ਲਿਖਿਆ ਤਾਂ ਲੋਕ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਰੈਣ ਵਿਹਾਣੀ, ਰੈਣ ਮੀਨਿੰਗ ਰਾਤ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਰਾਤ ਲੰਘ ਗਈ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਰਾਤ ਲੰਘਾਈ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰਹਿਣ ਵਿਹਾਣੀ ਪਛਤਾਣੀ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਰਾਤ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਲੰਘਣੀ ਹੈ, ਪਰ ਪਛਤਾਵਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੱਲੇ ਹੁੰਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਠੰਡਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਅੰਦਰ ਠੰਡਕ ਹੁੰਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਛਤਾਵਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਾਹਦਾ ਪਛਤਾਵਾ ਵੇ, ਰਾਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਧੀਆ ਬੀਤ ਰਹੀ ਹੈ। ਰਹਿਣ ਵਿਹਾਣੀ ਪਛਤਾਣੀ, ਉੱਠ ਚੱਲੀ ਗਈ ਨਿਰਾਸ਼, ਨਿਰਾਸ਼ਤਾ ਰਹਿ ਗਈ ਪੱਲੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਉੱਠ ਚੱਲੀ ਗਈ ਨਿਰਾਸ਼, ਕਿ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਨਿਰਾਸ਼ਤਾ ਰਹੀ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਲਿਖਿਆ ਗਲਤ ਸੀ ਅੰਦਰ, ਸੁਭਾਅ ਗਲਤ ਸੀ ਅੰਦਰ, ਠੰਡਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅੰਦਰ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਨ ਕੋ ਸਾਧੂ, ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਕਿਹੜਾ ਪਿਆਰਾ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤੇ, ਜਿਨ ਕੋ ਸਾਧੂ ਭੇਟੀਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਧੂ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਜੋੜ ਲਿਆ, ਸੋ ਦਰਗਾਹ ਹੋਏ ਖਲਾਸ, ਉਹ ਦਰਗਾਹ ਵਿੱਚ ਖਲਾਸ ਹੋਏ। ਦਰਗਾਹ ਕੀ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਬਾਣੀ 'ਚ ਪੜ੍ਹਦੇ, ਫਰੀਦਾ ਜਿੰਨੀ ਕਮੀ ਨਾਹੇ ਗੁਣ ਤੇ ਕਮੜੇ ਵਿਸਾਰ, ਮਤ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਥੀਵੇਂ ਸਾਈਂ ਦੇ ਦਰਬਾਰ। ਜੇ ਸਾਈਂ ਅੰਦਰ ਬੈਠਾ ਤਾਂ ਦਰਬਾਰ ਵੀ ਅੰਦਰ ਹੈ, ਜੇ ਸਾਈਂ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਦਰਗਾਹ ਵੀ ਇੱਥੇ ਹੀ ਹੈ। ਦਰਗਾਹ ਹੋਏ ਖਲਾਸ, ਉਹ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਫਿਰ ਖਲਾਸ ਹੁੰਦੇ, ਪ੍ਰਵਾਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਕਰਦੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਅੰਦਰ ਦੀ ਠੰਡਕ ਵਾਸਤੇ ਚੰਦਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ, ਅੰਦਰ ਦੇ ਖੇੜੇ ਵਾਸਤੇ ਸਰਦੀ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਡੀਕਣੀ ਆਪਾਂ, ਅੰਦਰ ਦੇ ਠੰਡਕ ਵਾਸਤੇ ਚੰਦਰਮਾ ਦੀ ਚਾਨਣ ਦਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਹੈ। ਉਹ ਤਾਂ ਤੱਤੀ ਤਵੀ 'ਤੇ ਵੀ ਮੁਸਕਰਾਹਟ ਹੋਏਗੀ, ਉਹਦੇ ਦੇਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਬਾਲੇ ਖਾਂਦਿਆਂ ਵੀ ਮੁਸਕਰਾਹਟ ਹੋਏਗੀ। ਉਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਫਰਕ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। तो पातशाह इत्थे बख्शिश कर दे, जिनको साधु भेटी है सो दरगाह होए खलास। साधु इत्थे गुरु है, आ चेता रखियो। मैं बार बार ये रिपीट करदा शब्द कि बंदियां मगर ना तुरे फिरो, जिनको साधु भेटी है सो दरगाह होए खलास। कर कृपा प्रभ, कर कृपा प्रभ अपनी। तो हुण प्रभ कृपा करे, किदां करे? भाव प्रभु की कृपा हर वक्त है, हर समय है। स्कूल खुला होया है, एडमिशन लै ला तो पढ़ना शुरू कर दे। कर कृपा प्रभ अपनी, तेरे दर्शन होए प्यास, मेरे अंदर तेरे दर्शनों की प्यास पवे, मेरे अंदर खिच पवे, मेरे अंदर भुख लगे तो मैं कुछ सिख पावां तो मेरा अंदर ठंडा हो सके। प्रभ तुझ बिन दूजा कोई नहीं। हे मेरे मालिक जी, अंदर की तपश घटाउण विच तुहाडे तो बिना कोई दूजा दिसदा ही नहीं। क्योंकि जिस मनुख पे करो बेनती, जिस मनुख पे करो बेनती सो अपने दुख भरिया। जिहदे कोल भी मैं जाऊँगा कि मेरे अंदर की तपश घटाओ तो पहले बेचारा तपशना मरिया पिया। पार ब्रह्म जिन हृदय आराध्य, तिन भव सागर तरिया। तिन गुर हर बिन को ना कोई नहीं हैगा। गुर हर बिन को ना, बृथा तो घट है। प्रभ तज अवर सेवक जे होई है ते तमान महत जस घट है। मालक नूं छड्ड के, गुरु नूं छड्ड के किसी होर दा आसरा लाउणा मान महत जस घट है। मानो की टेक बृथी सब जान देवन कहो। एक की देवन को एक मानो की टेक का की अर्थ है? फिर समझ लेना भी की मनुख की टेक लाउणी चाहिए है। जिहड़े काम मनुख ने करने ने उन्हां वास्ते। जे तुहाडी गड्डी दे टायर की पैंचर की जरूरत है तो उहदी ते मनुख की टेक ही लाओगे ना, तुहानूं तो टायर खोलना नहीं आउंदा। तुसीं कपड़ा पाउंदे, तुहानूं सिलाई करनी नहीं आउंदी, बंदे कोल ही जाओगे ना लैके। पर इत्थे किहड़े काम लई मानुख की टेक है? अंदर दी जिहड़ी कल्पना है, अंदर दी जिहड़ी तपश है, उहनूं ठंडियां करन विच मनुख तेरी कोई हैल्प नहीं कर। मनुख दे कोल की है? उत्थे अपनी हैल्प तैनूं खुद आप करनी पैनी है। आप मानो की टेक बिरथी सब जान देवन कहो एक है भगवान। जग जीवन पुरख त्याग के तू उन्होंने छड्ड बैठे।
जिन्हें तेरे अंदर की तपश घटानी उन्होंने तो छड्ड बैठा है तू सोचा घर महल माड़ियां जमीनां जायदादां इन्हें खुशी दे देनी है तेनों? ना ना ना, मैं तो पहला कह दिता भी बड़े लोग ने कई करंसी भी बदलती, देश बदलते, खाने के स्टाइल बदलते, कल्पना नहीं गई, उत्थे ही है। जाते ने लोग देहधारी बाबिया को, मानस संधी आस अज तक बाबा जी कुड़मा ने केस करता, लागे चेले आते कहते साढ़े बाबे के 4 होए ने, माफ़ करना साढ़े बाबे के 4 मुकदमे होए ने। हुण मान लो असीं साढ़े कोल कोई आवे, असीं बाबे तो नहीं है, असीं तो तुहाडे वर्गे हाँ, आम गृहस्थी परिवार च रहिंदे हाँ, भी साढ़े को बाबा जी परचा होया, मैं कहना साढ़े ते अपने डेरेदारां कराया परचा मेरे ते दसो जी, क्योंकि उन्होंने साडियां गल्लां हजम नहीं होंदियां, वो इस राह तुर पे ने। सोच के वेखियो जिस दिन बाबियां दा जलूस निकलिया, जिस दिन बाबियां ते लोग कराउण तुर पे, असीं ते नहीं ये राह तुरना, क्योंकि साडा ये राह नहीं है ना, असीं ये राह पैना ही है, पर जिस दिन लोग तुर पे फिर पर जाते लोग बाबा जी कुड़मा ने केस करता साढ़े ते, बाबे के चेले पिछों हसदे हुंदे, उहदे साढ़े बाबे उत्ते अपने केस होए पे ने, अगले हैलीकैप्टर चुक के सीधा जेल लै जांदे मुड़ के। किन्ने फड़े ने बाबे? सोच के वेखियो तुसीं किन्ने बाबे ब्रह्म ज्ञानी ते ब्रह्म ज्ञानी, इधर भी ब्रह्म ज्ञानी इधर भी ब्रह्म ज्ञानी, आपस लड़ पैंदे ते जाके पुलिस लड़ाई मुकाउंदी उन्हां दी, ते ओह कहंदे ब्रह्म ज्ञानी, बाणियां दी ब्रह्म ज्ञानी के धीर जे जो वसुदा को खोदा को चंदन लेप, इत्थे डांग छोटे खड़कदे। तो साध संगत समझ लो इस गल नूं, पातशाह ने किन्ने प्यारे शब्द वरते आ, जग जीवन पुरख त्याग है, मान संधि आस दा अर्थ है बंदिया जिहड़े तेरी अंदर दी तपश है ना, ये किसी मनुख दे कोल जाया नहीं घटनी, ये तो तेरे अंतर बैठा परमात्मा जिहड़ा अंतरात्मा है, अपने आप नाल गल्लां करनी शुरू कर, चंगे काम करने शुरू कर, तेरे अंदर दी तपश चंगियां कामां जान के सच दा पल्ला फड़े, अंदर दी तपश घटेगी। असाड़ तपंदा तिस लगे, हर ना ना जिन्ना पस, बस आ चित्र रखो, हर ना जिन्ना कोल नहीं ना हैगा उन्होंने तपदा लगता है जीवन, उन्होंने हिरदे कल्पदे आ, जग जीवन पुरख त्याग के मन संधि आस दुगे भाए गुचिए गल पैस जम की फास, उन्होंने जम दियां फाइयां उन्होंने गल पैंदियां, यानी कि उही वकारां दे हत्थों खज्जल होंदे ने, उन्होंने ही अपने कखां की छन थले अग बाली हुई है, जिहा बीजे सो लुणे, मत्थे जो लिखिया सपाई गल तो होई आ भी जो मत्थे लिखिया जो बीजिया वढ़ना तो वही पैना है। हुण जो तू अपने अंदर सुभाअ कल्पना वाला इकट्ठा किया तो कल्पेगा ही, रैण विहानी पछतानी, उठ चली गई निराश जिनको साधु पेटी है। तो पातशाह जी कहते ने सो दरगाह होए खलास, कर किरपा प्रभ अपनी, तेरे दर्शन होए प्यास प्रभ, तुद बिन दूजा को नहीं, नाने की अरदास, तेरे तो बिना कोई दूजा दिसदा ही नहीं जिहड़ा मेरे अंदर नूं ठंडक दे सके, मेरे हिरदे तपदे नूं शांत कर सके। साड़ सुहंदा तिस लगे, ये हाड़ के शब्द द्वारा सिक्ख्या दे रहे हैं, ये जीवन सोहना उहदा ही बनता, उहदे अंदरों तपश घटदी है। जिस मन हर चरण निवास, जिहदे मन विच हरि दे चरण गुरु का शब्द गुरु की सिक्ख्या निवास करती। आओ साध संगत जी ये धुरा इनू बाणी चेंज लिखा, एक मूल लगे उन्नी सुख पाया, डाली लागे तिन्नी जन्म गवाया। बस जियो तपत है बारो बार, तप तप खपे बहुत बेकार, जय तन बाणी विसर जाए, जो पक्का रोगी वेला है। तो अंदर दी जिहड़ी तपश है गुरु की सिक्ख्या द्वारा, गुरु के शब्द द्वारा, जिवें बाणी च नहीं वाक आउंदा, कल ताती ठंडा हरना, कलेशां दा कलेश बंदे दे अंदर नूं तत्ता करदे आ, ते ठंडा ठंडा करदा हरि दा नाम, तपश नूं घटाउंदा है परमेश्वर दा नाम। उहदी सिक्ख्या जीवन च लैके आइए, चंगे काम करन दी आदत पाइए, जीवन खूबसूरत बनेगा। ये सी अज दा शब्द जो असाड़ यानी कि हाड़ शब्द द्वारा गुरुदेव जी ने हाड़ शब्द की वरतों करदे होए कितना प्यारा संदेश मालक ने दिता है। आओ बंदियां दी आसां ला के इंसानां दी आसां किहड़े काम तो, अंदर दी शांति, अंदर दे टिका वास्ते कि मैनूं को उत्थों शांति मिल जू, उत्थों शांति मिल जूगी, उत्थों ना 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 किते टिका नहीं हैगा। शांति टिका बंदिया तेरे अपने अंतरात्मे है। गुरु की सिक्ख्या गुरु का उपदेश जीवन च लैके आइए, जीवन खूबसूरत बनाइए, क्योंकि बाणी च कह दिता गुरुदेव ने, जिस मनुख पे करो बेनती सो अपने दुख भरिया, पार ब्रह्म जिन हृदय आराध्या, तिन भव सागर तरिया, गुर हरबिन को ना कोई नहीं हैगा, को ना बिरथा दुख काटे, प्रभ तज अवर सेवक जी हुई है, तित मान महत जस काटे। आप बाणी पढ़ो, आप सहज पाठ करो, भावें एक एक शब्द अद्धा अद्धा शब्द, मैं कहना एक पंक्ति रोज़ पढ़ लो,
पर विचार के पढ़ो साध संगत जी। सारिਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਇਹਨੇ ਕੁ ਵਚਨ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੇ ਜੀ। अदब सत्कार ना फतेह बुलाओ, बड़े प्यार ना आखो साध संगत। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।